नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पार्टनर्स लोन अकाउंट। जब पार्टनर रिटायर होता है तो उसके कैपिटल का अमाउंट उसको पूरा पूरा ना देकर थोड़ा सा ही दे दिया या बिल्कुल नहीं दिया, बाकी का जो उसका कैपिटल अमाउंट है उसको लोन में ट्रांसफर कर देते हैं। लोन की पेमेंट फिर आगे फ्यूचर में की जा रही है। सपोज 3 लाख का लोन हो गया, पार्टनर लोन, कैपिटल से लोन में गया 3 लाख और उसको आगे 3 इंस्टॉलमेंट में दे रहे हैं, तो 1-1 लाख की 3 इंस्टॉलमेंट हो, इंटरेस्ट के साथ पे करेंगे। ये इंस्टॉलमेंट है, ये कैसे पे की जाएंगी, उसमें इंटरेस्ट कैसे ऐड किया जाएगा, ये क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा। अब हमने करना ये है, क्वेश्चन अगर ऐसा बोलता है कि लोन अकाउंट बनाओ, तो रिटायरमेंट के बाद अगले 3 साल 4 साल जब तक लोन चलेगा तब तक का अकाउंट लोन अकाउंट बनाकर हमें बताना होगा। अब हम वो लोन अकाउंट सीखने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40। Ashok, Bhaskar, and Chaman were in partnership, sharing profits and losses equally. Bhaskar retires from the firm. After adjustments, his capital account shows a credit balance of rupees 3 lakh as on 1st April 2019. तो भास्कर रिटायर हुआ, तो जिस दिन वो रिटायर हुआ उसकी कैपिटल में बैलेंस कितना था? 3 लाख. Balance due to Bhaskar is to be paid in 3 equal annual installments along with interest at the rate of 10% per annum. 3 लाख को 3 इंस्टॉलमेंट में दिया जाएगा, तो 1-1 लाख की 3 इंस्टॉलमेंट बनी, लेकिन इंटरेस्ट के साथ। 1-1 लाख तो इंस्टॉलमेंट फिक्स होगी, उसमें जो भी इंटरेस्ट बनता होगा उस साल का वो भी ऐड करना है। तो 1 लाख प्लस इंटरेस्ट हमेशा इतना पे किया जाएगा। प्रिपेयर भास्कर लोन अकाउंट until he is paid the amount due to him. The firm closes its books on 31st March every year. तो ये रिटायर हो रहा है 1 अप्रैल 2019 को रिटायर हो रहा है। पहली इंस्टॉलमेंट कब पे की जाएगी? 1 साल बाद, मींस 31 मार्च 2020 को। कितना? 1 लाख प्लस जितना भी इंटरेस्ट बनेगा। दूसरी इंस्टॉलमेंट पे की जाएगी उसे 31 मार्च 2021 को। कितना? 1 लाख रुपीज प्लस उस साल जितना इंटरेस्ट बनेगा। तीसरी इंस्टॉलमेंट पे की जाएगी 31 मार्च 2022 को 1 लाख प्लस उस साल जितना इंटरेस्ट बनेगा। ओके, और हमने लोन अकाउंट बनाना है इन्हीं 3 साल का। ड्रॉ करो भास्कर लोन अकाउंट। भास्कर लोन अकाउंट। इसके फॉर्मेट को ऐसे बनाना है, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। अच्छा ये बताओ, जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम बना रहे थे तो लोन को कैपिटल अकाउंट में किस साइड पर लिख रहे थे? जैसे अभी जेड का बनाया था, जेड का लोन हमने डेबिट साइड पर लिखा टू जेड्स लोन अकाउंट, हमने कैपिटल में लिखा टू जेड्स लोन। तो अगर जेड्स लोन बनेगा तो उसमें क्या लिखोगे? बाय जेड्स कैपिटल। तो ऐसे ही भास्कर का लोन हम बना रहे हैं तो उसमें लिखा जाएगा सबसे पहले बाय भास्कर कैपिटल। कितना अमाउंट कैपिटल से लोन में ट्रांसफर किया गया है? 3 लाख रुपए। तो यहां पर आएगा रिटायरमेंट की डेट पर 2019 अप्रैल 1 बाय भास्कर लोन, भास्कर कैपिटल अकाउंट 3 लाख। तो कैपिटल में लिखते हैं लोन, टू लोन, तो लोन में लिखेंगे बाय कैपिटल। पहली एंट्री तो ये हो जाएगी। इसके बाद इस डेट के 1 साल के बाद पहली इंस्टॉलमेंट पे करनी है, तो पहले तो 1 साल का इंटरेस्ट लगेगा। ये इंटरेस्ट फर्म ने पार्टनर को देना है, तो फर्म के लिए ये इंटरेस्ट एक्सपेंस हुआ कि इनकम हुआ? और एक्सपेंस डेबिट होते हैं कि क्रेडिट होते हैं? डेबिट होते हैं, नॉमिनल अकाउंट का रूल है, इसलिए एंट्री होगी इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू। इससे लोन अकाउंट और बढ़ जाएगा, तो लोन बढ़ जाएगा, लायबिलिटी बढ़ेगी तो क्रेडिट होती है। तो भास्कर लोन अकाउंट हम क्रेडिट करेंगे।
जितना भी इंटरेस्ट बनेगा। तो भास्कर लोन अकाउंट में क्या लिखेंगे? बाय इंटरेस्ट। तो हर साल जब भी इंटरेस्ट लगाया जाएगा तो लोन अकाउंट के क्रेडिट साइड पर लिखा जाएगा बाय इंटरेस्ट। तो पहली बार इंटरेस्ट कब लग रहा है? इसके एक साल बाद 31 मार्च 2020 को जब पहली इंस्टॉलमेंट देनी है, पहले इंटरेस्ट लगाएंगे। तो बाय इंटरेस्ट आएगा 2020 March 31 बाय इंटरेस्ट अकाउंट। ये इंटरेस्ट हम निकालेंगे। 3 लाख का लोन है ना, 3 लाख के लोन पर एक साल का इंटरेस्ट कितना परसेंट? 10% दिया है। तो 30,000 का इंटरेस्ट लग गया पहले साल। 3 लाख का लोन था ना, 3 लाख के लोन पे 10% इंटरेस्ट, 30,000 का इंटरेस्ट लगा है। पेमेंट कितनी जाएगी अब? 1 लाख तो फिक्स था पक्का, प्लस इंटरेस्ट आ गया 30,000। तो पहली इंस्टॉलमेंट 1,30,000 की पे की जाएगी। समझ में आया? अब ये जो इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हैं, इसमें कैश जा रहा है या आ रहा है? बिजनेस से जा रहा है तो कैश को क्रेडिट करेंगे, और लोन की पेमेंट हो रही है, लोन जो एक लाइबिलिटी है वो कम हो जाएगी तो डेबिट हो जाएगी। तो इसकी जर्नल एंट्री करें तो ये बनती है भास्कर लोन अकाउंट टू कैश अकाउंट। जनरली हम इसमें बैंक लिखते हैं, कैश नहीं। तो बैंक अकाउंट भास्कर लोन टू बैंक। तो भास्कर के लोन में क्या लिखेंगे? टू बैंक। तो जब भी पेमेंट होगी हमेशा डेबिट साइड पर लिखा जाएगा टू बैंक। डेबिट साइड पर पहली पेमेंट 2020 मार्च 31 को हो रही है टू बैंक, और पेमेंट होगी कितनी? 1 लाख तो फिक्स था, प्लस इंटरेस्ट 30,000। 1,30,000 की पेमेंट होगी। समझ में आया? तो हर साल यही करना है, इंटरेस्ट क्रेडिट साइड पे लगाना है, पेमेंट डेबिट साइड पे करनी है। यहां लिखना है बाय इंटरेस्ट, यहां लिखना है टू बैंक। इतना करने के बाद जो बच गया बैलेंस शीट। अब हर साल ये दो काम करने हैं, इंटरेस्ट लगाना है, पेमेंट करनी है। अब क्रेडिट साइड का टोटल है 3,30,000, उसमें से 130 माइनस करेंगे तो बैलेंस शीट बचा 2 लाख रुपीज। इज इट क्लियर? क्लियर? अब पहले साल के एंड में लोन बचा है 2 लाख का। सेकेंड ईयर के स्टार्टिंग में 2 लाख का लोन आ जाएगा यहां पर। 2020 April 1 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। बताओ कितना लिखूं? 2 लाख। सेकेंड ईयर के स्टार्टिंग में अब 2 लाख का लोन बचा है, क्योंकि तीन में से एक इंस्टॉलमेंट तो जा चुकी है। ठीक है, अब दूसरी इंस्टॉलमेंट जानी है और एक साल के बाद 31 मार्च 2021। तो एक साल का इंटरेस्ट लगाएंगे। अब एक साल का इंटरेस्ट किस अमाउंट पे लगेगा? जितना लोन बचा हुआ है। लोन कितना बचा हुआ है? तो 2 लाख पे लगेगा। 31 मार्च 2021 को हम इंटरेस्ट लगाने जा रहे हैं। तो क्रेडिट साइड पर 2021 March 31 बाय इंटरेस्ट लिखेंगे, और अब इंटरेस्ट लगेगा 2 लाख पे। 10%, 20,000 का इंटरेस्ट लग गया। अब इस दिन पेमेंट करनी है। पेमेंट किस साइड पर लिखेंगे? डेबिट साइड। क्या लिखेंगे? टू बैंक। डेबिट साइड पर 2021 March 31 टू बैंक अकाउंट, और पेमेंट कितनी होनी है? 1 लाख तो जाना ही था, प्लस 20,000 इस साल का इंटरेस्ट, 1,20,000 हो गया। हमने इंटरेस्ट लगाया 2 लाख पे और पेमेंट कर दी। अब बैलेंस शीट टू बैलेंस सीडी। क्रेडिट का टोटल 2,20,000, इसी को डेबिट में लिखा तो बैलेंस सीडी बच गया 1 लाख। 2 साल के बाद अब लोन में बचा है 1 लाख। अब थर्ड ईयर के स्टार्टिंग में 1 लाख का लोन लिखा जाएगा यहां पर। क्रेडिट साइड 2021 April 1 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये 1 लाख आ जाएगा यहां पर। अब तीसरी इंस्टॉलमेंट जानी है इसके और एक साल बाद, तो एक साल का इंटरेस्ट लगाते हैं। लेकिन लोन तो अब 1 लाख का ही बचा हुआ है, तो इंटरेस्ट 1 लाख पे लगेगा। तो 2022
March 31 by interest 1 लाख के ऊपर 10%, 10,000 इंटरेस्ट लगा दिया, अब पेमेंट कर देते हैं। 2022 March 31 टू बैंक, और पेमेंट होगी 1 लाख तो फिक्स था, प्लस 10,000 इस साल का इंटरेस्ट, 1,10,000 पेमेंट हो गई और लोन खत्म हो गया। दोनों साइड टोटल 1,10,000, कोई बैलेंस शीट ही नहीं है। क्लियर? ऐसा एक क्वेश्चन मैं होमवर्क के लिए दे रहा हूं। इस कैपिटल शोज अ क्रेडिट बैलेंस of rupees 2,40,000 after all adjustments. It was decided to pay him in 3 equal installments together with interest at the rate of 6% per annum. Prepare B's loan account till it is finally closed. तो जैसा क्वेश्चन अभी कराया था उसी टाइप का है। इसके अलावा टीएस ग्रेवाल से होमवर्क, क्वेश्चन नंबर 36